बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 यूनिट नंबर 2 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर, और इसकी एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने लगे हैं। 2.2 एक्सरसाइज में इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें से कहा है फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ दिस। ये चार टर्म्स उसने दिए हैं और फाइंड करने को क्या कहा है, क्यूब रूट्स। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी एंड देयर प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया है डिटेल में। अगर आपने वो वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, तो उस वीडियो को लाजमी देखें, तो देन आपको इजीली ये क्वेश्चंस की समझ आती जाएगी। तो अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ दिस -1 का हम लोगों ने क्यूब रूट फाइंड करना है। ये सिमिलर है 1 के, जस्ट डिफरेंस आएगा इसमें साइन का, ठीक है। तो बाकी सारा मेथड वही है, जैसे हम लोगों ने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी फाइंड किया था, ऐसे ही क्यूब रूट ऑफ -1 फाइंड करेंगे। हम लोगों ने यहाँ से लेट करना है कि हमारे पास जो x है वो -1⁻⁴ क्योंकि बात हो रही है क्यूब रूट की, और किसका क्यूब रूट फाइंड करना है, -1 का। तो x हम लोगों ने कंसीडर किया -1, और इसका क्यूब रूट क्या होगा, 1/3, ठीक है। ये हम लोगों ने इसका क्यूब रूट फाइंड करना है। अब नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, क्यूब ऑन बोथ साइड पे हम लोग क्यूब अप्लाई करने लगे हैं, तो ये x³ विच इज इक्वल टू -1 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो वो कैंसिल आउट होकर हमें जस्ट क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। अब हम लोगों ने क्या करना है, इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन बनाने के लिए इक्वल के दूसरी साइड पे 0 होना चाहिए। वो जो -1 है हम लोगों ने बोथ साइड पे क्या करना है, +1 अप्लाई करेंगे, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे वो ऐड हो जाएगा। x³ +1 यहाँ पे भी अप्लाई करना है, और +1 यहाँ पे भी, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और जब हम लोगों ने वहां पे भी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फाइंड किया था, तो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा था -1 का, ठीक है। यहाँ +1 आ गया। अब +1 आ गया तो हम लोग इसको x⁻³ और 1⁻³ की फॉर्म में लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। और ये इस तरह से लिखने का मकसद ये है कि हमारे पास यहाँ पे ये x³ और 1³ ये इंडिविजुअल क्यूब के फॉर्मूलाज बन रहे हैं। इंडिविजुअल क्यूब का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखती हूँ। अगर हमारे पास a³ और प्लस b³ हो तो हम इसको कैसे लिखते हैं, a + b ब्रैकेट a², इन दोनों की प्रोडक्ट आती है, और साइन अगर यहाँ प्लस है तो फिर यहाँ माइनस आता है, ठीक है। और यहाँ पे b² आएगी। अब यहाँ पे a हमारा x है और b 1 है, तो x और 1 को उस फॉर्मूले में पुट करना है हम लोगों ने। तो क्या आएगा, x + 1 ब्रैकेट में, फिर उसके बाद x², फिर x × 1 + 1² विच इज इक्वल टू 0। यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। ये हम लोगों ने क्या किया है, x और 1 को इस फॉर्मूले में पुट किया। पुट करने के बाद अब हम लोगों ने इसको ओपन करना है, और ये आएगा x + 1 × x² - x1 + 1 विच इज इक्वल टू 0। अब ये दो वैल्यूज हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई होकर 0 दे रही हैं। इसका मतलब या तो ये 0 है या फिर ये 0। हम चेक करते हैं कि कौन सी टर्म 0 है हमारे पास। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा कि अदर x + 1 इज इक्वल टू 0, और सेकेंड कंडीशन क्या है हमारे पास, x² - x और +1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। हमने चेक करना है कि यहाँ ये 0, ये 0। अगर ये 0 होता है तो यहाँ पे +1 है, बोथ साइड पे -1 अप्लाई करें, ठीक है। यहाँ से ये कैंसल आउट, x की वैल्यू हमारे पास मान आ गई। जब x की वैल्यू -1 आ गई तो तब ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये हमारे पास इसका क्या निकला है, रूट निकला है, ठीक है। x का 1 रूट निकला है, 2 रूट हम लोग यहाँ से निकालेंगे क्योंकि क्यूब रूट की बात हो रही है, तो इसके 3 रूट्स निकलने चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन उठाते हैं, ठीक है। हमने कहा कि हो सकता है ये 0, तो इसके रूट्स कैसे निकलेंगे। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमें पता है कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड डिस्कस किए हुए हैं। पहला मेथड हमारे पास क्या होता है, इसका बाय फैक्टराइजेशन मेथड। सेकंड हमारे पास होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर, और थर्ड हमारे पास होता है क्वाड्रेटिक फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे इसके फैक्टर्स तो नहीं बने, हम लोग यहाँ हम इस पर क्वाड्रेटिक फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। a की वैल्यू हमारे पास आएगी 1, b की वैल्यू आएगी -1 एंड c की वैल्यू हमारे पास आएगी 1, ठीक है। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास था -b + -b² - 4ac²√2a, ठीक है। अब ये सारी वैल्यूज को हम लोगों ने इसमें पुट करना है। तो b हमारे पास क्या है, यहाँ पे -1, b यहाँ पे हमारे पास क्या है, -1 प्लस माइनस यहाँ पे भी -1² -4, a क्या है यहाँ पे 1 और c क्या है 1, ठीक है। और उसके ऊपर क्या आ गया हमारे पास, स्क्वायर रूट।
और ओवर में हमारे पास क्या है 2 और ए की वैल्यू है 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, ये हमारे पास आ जाएगा +1, फिर प्लस माइनस और ये -1 है, स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा और यहाँ से -4 स्क्वायर रूट ओवर 2 1 ज़ा 2। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 1 प्लस माइनस -3 स्क्वायर रूट ओवर 3। अच्छा, ये हमारे पास क्या निकल आया, इसके रूट्स निकल आए। ठीक है, लास्ट वीडियो में जब हम लोगों ने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी निकाले थे तो हमारे पास 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी निकले थे, उसका फर्स्ट रूट था हमारे पास 1, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया है -1। एक तो इसका रूट हमारे पास क्या आ गया है x इज इक्वल टू -1। ठीक है, सेकेंड रूट यहाँ से, वहां पे हमारे पास इधर माइनस था, यहाँ पे भी हमारे पास क्या था प्लस था, और स्क्वायर रूट में हमारे पास -3/2 था। ठीक है, और यहाँ पे फर्क क्या है, यहाँ पे डिफरेंस ये है कि यहाँ पे अगर मैं माइनस के साथ पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो फिर हमारे पास क्या आएगी, ओमेगा की वैल्यू आएगी। यानी पहले मैं यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू को लिखती हूँ, यानी ओमेगा हमारे पास क्या था -1 प्लस माइनस प्लस -3/2। ठीक है, अब इसमें और इसमें डिफरेंस ये है कि अगर मैं इसके साथ पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो फिर हमारे पास यही वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करूँ, माइनस के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो एक रूट इसका क्या बन गया है -ओमेगा। ठीक है, इसे हम लोगों ने नाम दिया था ओमेगा, और यहाँ पे माइनस नहीं है तो इसका मतलब हमने खुद से इधर माइनस ऐड करना है, तो देन हमारे पास इसके फिर रूट्स क्या बनेंगे वो हम लिखते हैं। एक रूट तो हमारे पास आ गया इसका 1 -1। ठीक है, और सेकेंड रूट अगर हम लोग लिखते हैं 1 प्लस -3/2। ठीक है, ये हम इसको ओमेगा नहीं कह सकते, कब क्यों नहीं कह सकते, अगर मैं यहाँ पे माइनस अप्लाई करूँ और फिर यहाँ पे भी इसका साइन चेंज हो जाएगा और ओवर 2 आ जाएगा, और ये वैल्यू हमारी किसकी इक्वल थी, ओमेगा स्क्वायर की इक्वल थी। ठीक है, और फर्क कहाँ पे आएगा, यहाँ पे अगर हम माइनस का साइन अप्लाई करते हैं, सेकेंड यहाँ पे क्या वैल्यू थी 1 और -3/2, यहाँ पे भी अगर मैं माइनस का साइन के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ उसको, तो ये माइनस यहाँ पे आएगा और ये इसको क्या करेगा प्लस -3/2। ये वैल्यू हमारे पास फिर किसकी इक्वल आई, -ओमेगा की। ठीक है, तो हमारे पास जो इसके अब रूट्स आए हैं दो, हमारे पास इसके 3 रूट्स आए हैं, एक -1, एक हमारे पास आया -ओमेगा और एक आया -ओमेगा स्क्वायर। क्योंकि हम लोगों ने जब क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी देखे थे तो हम लोगों ने यहाँ पे उसकी वैल्यूज को साइन किया था और उसको हम लोगों ने बोला था, इसको हम लोगों ने कहा था कि ये ओमेगा स्क्वायर की इक्वल है और इसको हम लोगों ने कहा था कि ये ओमेगा की इक्वल है। ठीक है, और ये वैल्यू हम लोगों ने यहाँ से ऑब्टेन की है, यहाँ पे वैल्यूज हम लोगों ने इसमें कन्वर्ट की हैं, तो इस वजह से फिर यहाँ पे माइनस और यहाँ पे भी माइनस अप्लाई किया, तो देन ये वैल्यूज हमारी किस में चली जाएगी, ओमेगास में चली जाएगी। तो इसके रूट्स हमारे पास अब जो आए हैं वो ये हैं। अब नेक्स्ट हम लोगों ने क्यूब रूट फाइंड करना है 8 का। ठीक है, तो हम लोगों ने x किसे कंसीडर करना है अब 8 को, और क्यूब रूट फाइंड कर रहे हैं तो 1/3 आएगा। तो नेक्स्ट सेम प्रोसेस चलेगा, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड पे अगर हम क्यूब अप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा 1/3 × 3। ठीक है, तो यहाँ से ये x क्यूब और ये यहाँ से कैंसिल आउट, 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 2⁻³ आ जाएगा। तो इसको भी यही काम करना है हम लोगों ने, इक्वल के एक साइड पे अप्लाई करना है, तो यहाँ पे ये प्लस में है, इधर ये माइनस में होगा =0। ठीक है, और यहाँ पे भी हम लोगों ने दोबारा से क्यूब वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, वहाँ हम लोगों ने प्लस में किया था, यहाँ हम लोग कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे माइनस में। अगर हमारे पास a³ - b³ हो तो हम इसको लिखते हैं a - b फिर ब्रैकेट a² + ab + b²। अब यहाँ पे हम लोगों ने ये a और b कंसीडर किया हुआ, तो ये x - 2 ब्रैकेट x², यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा, फिर x × 2 और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास 2² आएगा विच इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ से हम लोग इसको अब सॉल्व करते हैं, तो x - 2 एज इट इज़ लिखें, यहाँ पे x² क्या आएगा x² फिर 2x और 2 2 = 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अब इसको सॉल्व करेंगे, हम कहेंगे या तो ये x - 2 इज इक्वल टू 0 है, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये -2 है, बोथ साइड पे x + 2 ऐड कर दें, तो यहाँ से फिर +2 इधर भी ऐड करें और यहाँ पे भी ये कैंसिल आउट होकर x की वैल्यू हमें क्या मिल गई 2, ये हमें क्या मिल गया, एक रूट मिल गया इसका।
ठीक है, अब 2 रूट और निकालने हैं, वो हम लोगों ने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को निकाल के सॉल्व करके निकालने हैं। यहाँ पे हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से हम लोगों ने ए बी सी की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास ए की वैल्यू यहाँ पे क्या गिवन है 1, बी की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 2 और सी की वैल्यू हमारे पास है 4। पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास है -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। तो अब यहाँ से b की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है 2, तो ये आएगा -2 प्लस -2 स्क्वायर -4, a क्या है 1 और c क्या है यहाँ पे 4 स्क्वायर रूट ओवर 2 इंटू a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, क्या देगा -2 प्लस -2 2 ज़ा 4 -4 4 ज़ा 16 ओवर 2 1 ज़ा 2। अब यहाँ से क्या होगा -2 प्लस माइनस, ये माइनस में है ये प्लस में है, माइनस प्लस माइनस होता है, 16 माइनस 14 करते हैं तो ये 12 आएगा -12 स्क्वायर रूट ओवर 2। ठीक है, और यहाँ से अगर मैं 12 का एलसीएम लेती हूँ तो मेरे पास क्या आता है 2 6 जार 2 3 जार और 3 1 जार। ठीक है, तो मैं इसको 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 और माइनस की फॉर्म में लिख सकती हूँ। ठीक है, दोबारा से देखिए मैंने 12 को कैसे लिखा है। यहाँ पे मैंने 2 2 जार 4 यानी 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 3 और ये माइनस, और ये मैंने किस में लिखा है स्क्वायर रूट में ओवर 2। अब ये इसे कैंसिल आउट होगा तो ये बाहर आ जाएगा और यहाँ पे -3 ओवर 2 रहेगा। ठीक है, अब इन दोनों में से अगर मैं 2 कॉमन ले लेती हूँ तो 2 कॉमन लेने के बाद मेरे पास -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3 ओवर 2। तो देखिए ये मेरे पास दोबारा से क्या आ गई, ओमेगास की वैल्यूज आ गई। ठीक है, तो अब अगर मैं इसके क्यूब रूट्स लिखती हूँ तो मेरे पास इसके क्यूब रूट्स 8 के क्या आते हैं, एक तो 2 आता है, सेकंड यहाँ से 2 जो है जब वो प्लस वाली के साथ अप्लाई होगा तो फिर आएगा 2 ओमेगा, और जब वो माइनस वाली के साथ अप्लाई होगा तो फिर आएगा 2 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, यानी ऐसे है 2 -1 यहाँ से प्लस -3 ओवर 2। तो ये चीज़ हमारी किसकी इक्वल है ओमेगा के, ये चीज़ हमारी ओमेगा की इक्वल है, और इसका ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 2 ओमेगा है। ठीक है, तो हमारे पास जो इसके क्यूब रूट्स आए हैं 8 के वो ये हैं। नेक्स्ट हम लोग ने थर्ड पार्ट में -27 के क्यूब रूट फाइंड करने हैं। तो सेम पैटर्न पे इसको चलाएंगे, -27 रेज़ टू पावर 1/3 क्यूब रूट है तो 1/3 आएगा। ठीक है, और टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड पे क्यूब अप्लाई करेंगे तो ये -27 आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। ठीक है, और ये -27 है तो मैं इसको बल्कि ऐसे लिख लें अभी, x3 इज इक्वल टू -3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27। ठीक है, तो ये आएगा 3 रेज़ टू पावर 3 x रेज़ टू पावर 3, और ये माइनस में है बोथ साइड पे ऐड करेंगे 3 रेज़ टू पावर 3 को। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट होकर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे अब मैं दोबारा से क्यूब का फॉर्मूला, इंडिविजुअल क्यूब वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ। तो ये माइनस में है, ये माइनस में फॉर्मूला है, वो प्लस में है। डिफरेंस कहाँ पे आता है, यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ प्लस होता है और यहाँ माइनस आता है। ठीक है, बस फॉर्मूले में ये डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे x और 3 है तो a और b की जगह हम लोग x प्लस 3 फिर x स्क्वायर फिर x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 3 का स्क्वायर लेंगे और इक्वल के 0 करेंगे। यहाँ पे क्या डिफरेंस है, यहाँ पे माइनस आता है। ठीक है, तो अब हमारे पास इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ये आएगा x प्लस 3 और यहाँ से x स्क्वायर -3x प्लस 3 3 ज़ा 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके रूट्स फाइंड करना चाह रहे हैं हम लोग। तो रूट्स फाइंड करने के लिए हम लोगों ने कहा कि ये x प्लस 3 इक्वल टू 0, बोथ साइड में हम लोग क्या करेंगे, ये प्लस 3 कैंसिल आउट करने के लिए -3, तो ये -3 प्लस 3 से कैंसिल आउट और x3 इज इक्वल टू -3, एक रूट हमारे पास इसका ये आ गया। ठीक है, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पिक करना है हम लोगों ने, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम लोगों ने इसके रूट्स फाइंड करने। तो रूट्स फाइंड करने के लिए हम लोगों ने कहा कि जो a है इस टाइम वो यहाँ पे 1 है, b की वैल्यू हमारे पास -3 है और c की वैल्यू हमारे पास क्या है 9। ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या है -b, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला -b प्लस -b स्क्वायर -4ac ओवर 2a। ठीक है, अब ये वैल्यूज को इसमें पुट करते हैं
ये हमारे पास क्या आएगा यहाँ से माइनस इंटू -3, फिर प्लस माइनस -3 स्क्वायर -4 A1 एंड C9 स्क्वायर रूट ओवर 1। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस, यहाँ से 3 3 ज़ा 9 और ये माइनस माइनस भी प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 9 4 ज़ा 36 स्क्वायर रूट ओवर 2 1 ज़ा 2। नेक्स्ट इसको माइनस करते हैं, ये माइनस में ये प्लस में, तो माइनस प्लस माइनस होता है। 36 माइनस 9 करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे 27। ठीक है, -27 स्क्वायर रूट ओवर 2। तो 27 इस कैल्सियम ले लेते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 3 ज़ार 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार एंड 3 1 ज़ार 3। तो हमारे पास जो इसके रूट्स आए हैं हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 रेज़ टू पावर 2, इसको पेयर की फॉर्म में, और यहाँ से ये इंटू 3। ठीक है, 3 3 ज़ार 9 एंड 9 3 ज़ार 27, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसको ऐसे इसलिए लिखेंगे कि ये हमारे पास जो 2 है इसके साथ कैंसिल आउट होकर स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, और स्क्वायर रूट में हमारे पास -3/2 रह जाएगा। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो इसके रूट्स आए हैं, एक तो आया है -3 और दूसरा अगर मैं इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो ये मेरे पास, और 3 से कॉमन ले लेती हूँ, यानी अगर मैं यहाँ से -3 कॉमन ले लेती हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे माइनस था नहीं लेकिन मैंने -3 कॉमन ले लिया है, वो इसलिए कि हमारे पास ये क्वेश्चन किस में चला जाए, ओमेगा में चला जाए। -3 कॉमन लेने से ये वैल्यू यहाँ पे -1, यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पे स्क्वायर रूट -3। ठीक है, और ओवर 2 आएगी। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको -3 वाली को प्लस वाली के साथ लिखते हैं -3/2, तो ये हमारे पास इक्वल आएगा -3 ओमेगा की। तो सेम सेकंड टर्म भी हमारे पास -3 ओमेगा स्क्वायर की इक्वल आएगी। तो जो हमारे पास इसके -23 के रूट्स आए हैं, एक आया है -3, फिर आया है -3 ओमेगा एंड -3 ओमेगा स्क्वायर। अब लास्ट क्यूब रूट फाइंड करना है, और लास्ट क्यूब रूट किसका फाइंड करना है, 64 का। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखना है, x इज इक्वल टू 64 और क्यूब रूट है तो 1/क्यूब। सेम मेथड, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड पे क्यूब अप्लाई करें, तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 64 और क्यूब क्यूब रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो ये हमारे पास 63 आ जाएगा। ठीक है, 64 है तो ये हमारे पास क्या होगा, 4 इंटू 4 इंटू 4, तो 4 का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे प्लस में है इक्वल के दूसरी साइड पे, बोथ साइड पे माइनस के साथ इसको सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे ये माइनस के साथ आ जाएगा। अब ये माइनस में है और माइनस वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस। ठीक है, सेम फॉर्मूला ही है, सिर्फ साइन का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पे आएगा x-4, फिर एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस है प्लस x इंटू 4 प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ जाएगा x-4 और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर 4x प्लस 4 4 ज़ा 16 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम लोग x-4 को इक्वल रखें 0 के, तो हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 4। एक रूट हमें मिल गया है 64 का 4। अब नेक्स्ट हम लोगों ने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूज़ करते हुए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इक्वल टू 0, यहाँ से हम लोगों ने दो रूट फाइंड करने हैं। तो अब यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से a हमारे पास 1 है, b हमारे पास 4 है और c हमारे पास 16, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास क्या था, -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। ठीक है, b की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, यहाँ पे b की वैल्यू -4 प्लस माइनस, फिर यहाँ पे 4 स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 16, और यहाँ से हमारे पास क्या आएगा 2 इंटू 1, -4 प्लस -4 4 ज़ा 16 माइनस 4 16 ज़ा 64 ओवर 2 1 ज़ा 2। ठीक है, अब यहाँ से क्या आएगा, -4 प्लस माइनस 64 माइनस 16 करते हैं, ये माइनस में ये प्लस में, तो ये आएगा 48 और माइनस में आएगा क्योंकि ये माइनस बड़ी टर्म के साथ है ओवर 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से 48 का एलसीएम ले लेते हैं, या
यहाँ पे 48 का एलसीएम ले लेते हैं। 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, 4 3 जार 12 एंड 3 1 जार 3। ठीक है, 4 में इसलिए लेके गए कि हमारे पास जब 4 का स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा स्क्वायर रूट के साथ। तो यहाँ पे आएगा -4 प्लस -4 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर रूट ओवर 2। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा -4 प्लस माइनस, देखिए अब ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया और हमारे पास 4 जो है वो स्क्वायर रूट के बाहर आ गया और हमारे पास अंदर है -3 ओवर 2। और अगर मैं यहाँ से 4 को कॉमन ले लेती हूँ तो ये आएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में -3 ओवर 2। ठीक है, अब जो हमारे पास स्क्वायर रूट्स आए हैं, एक तो यहाँ पे हमारे पास आया था x=4 आया था, और दूसरे जो रूट आए हैं वो यहाँ से 4 को अगर मैं प्लस के साथ वैल्यू के साथ यूज़ करती हूँ तो ये 4 ओमेगा आएगा और सेकंड आएगा 4 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इसके रूट्स हमारे पास ये आ गए हैं और ये वाली चीज़ मैं आपको ऐसे लिख के दिखा देती हूँ, 4 इंटू -1 अगर मैं प्लस वाली के साथ अप्लाई करती हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ हमें पता है किसके इक्वल होती है, ओमेगा के, और जब हम इसको माइनस वाले के साथ अप्लाई करेंगे तो वो हमें पता है कि वो किसके इक्वल होता है, ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने जो इसका एक्सरसाइज है 2.2 इसका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। तो अगर आपको मेरा मेथड पसंद आया हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें।